हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय गौर आपका अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने क्लास 10th की पोएम ए टाइगर इन द जू इससे रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चंस लेकर आया हूं। बहुत ही शॉर्ट वीडियो रहेगा। पोएम से केवल 10 एमसीक्यू लिए हैं, सो आप वीडियो को अंत तक देखें और ये बहुत ही बिना समय गवाए मैं जल्दी क्वेश्चंस को कंप्लीट करता चला जाऊंगा। हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, द पोएम ड्रॉज ए कंट्रास्ट बिटवीन एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग, टाइगर इन द जू एंड टाइगर इन द फॉरेस्ट, टाइगर इन अ जू एंड ह्यूमंस एंड टाइगर इन द फॉरेस्ट। सो यहां पर एक कंट्रास्ट है, टाइगर इन द जू एंड टाइगर इन द फॉरेस्ट। पोइट ने यहां पर टाइगर इन द जू और टाइगर इन द फॉरेस्ट इन दोनों के कंट्रास्ट को प्रेजेंट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैज बीन पर्सनलाइज्ड इन द पोएम। पर्सोनिफिकेशन किसका किया गया है, टाइगर, फॉरेस्ट, जू या ऑल ऑफ द एबव। पर्सोनिफिकेशन किसका किया गया है, टाइगर को पर्सनलाइज्ड किया गया है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन के लिए, टाइगर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर है, नेम द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द लाइन इन हिज क्वाइट रेज। क्वाइट रेज को किस तरह से रिप्रेजेंट किया है, क्वाइट शांत और रेज मीन्स गुस्सा। सो पोएटिक डिवाइस पूछा है तो पोएटिक डिवाइस यहां होगा मेटाफर, एसोनेंस, ऑक्सीमोरन या कॉन्सोनेंस। सो ऑक्सीमोरन होगा, इन ऑक्सीमोरन टू डिफरेंट सिचुएशंस which are contrast apart, they are presented by one। जब दो अपोजिट चीजों को एक साथ रिप्रेजेंट किया जाता है एक ही चीज से, क्वाइट मतलब शांत होना और रेज मतलब गुस्सा। शांत व्यक्ति गुस्सा नहीं कर सकता, गुस्से वाला व्यक्ति शांत नहीं रह सकता। तो यहां पर जो टाइगर है उसको कहा है इन हिट क्वाइट रेज, शांति भरे गुस्से में। तो ऑक्सीमोरन है यहां पर, ऑक्सीमोरन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 इज, नेम द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द लाइन ही स्टॉल्क इन हिज विविड स्ट्रिप्स। इस लाइन को समझेंगे, ही स्टॉल्क इन हिज विविड स्ट्रिप्स। यहां पर विविड मतलब बहुत ही विभिन्नता भरी, स्ट्रिप्स मतलब उसकी अपनी जो स्किन कलर है उसको रिप्रेजेंट किया गया है। सो यहां पर कॉन्सोनेंस है विविड स्ट्रिप्स, विविड स्ट्रिप्स। साउंड में जो बोलने के साथ में एक तुकबंदी लयबंदी आ रही है तो यहाँ पर कॉन्सोनेंस होगा, ऑप्शन नंबर डी, कॉन्सोनेंस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द लाइन ऑन पेट्स ऑफ वेलवेट क्विट। वह अपने पैरों पर, जो कि उसके वेलवेट क्विट मखमली गद्दी है जिसके पैरों पर, तो किस तरह से रिप्रेजेंट किया गया है, मेटाफर, एसोनेंस, ऑक्सीमोरन या कॉन्सोनेंस। सो यहां पर मेटाफर रिप्रेजेंट किया गया है ऑन पेट्स ऑफ वेलवेट क्विट। लाइक वेलवेट क्विट होता तो यहां पर हो जाता सिमिली, लेकिन उसके पंजों को, उसके पैरों को केवल डायरेक्टली वेलवेट क्विट कह दिया गया है, जैसे मखमल की रजाई हो, मखमल के जैसा हो और शांत चुपचाप से उस पर चलता है, वेलवेट क्विट मखमल के जैसे बिना आवाज किए हुए मेटाफर है। क्वेश्चन नंबर 6 है, नेम द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द लाइन वारिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लॉज। यहां पर विच फिगर ऑफ स्पीच, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच रहेगा, वारिंग हिज वाइट फैंग्स, अपने सफेद जो फैंग्स हैं, जो उसके नुकीले जबड़े हैं उनको दिखाता है, हिज क्लॉज अपने क्लॉज को दिखाता है। तो फैंग्स एंड क्लॉज वही साउंड से रिलेटेड आ रहा है, तो यहां पर भी कॉन्सोनेंस ही होगा, साउंड से रिलेटेड है। सो व्हेन द साउंड्स दैट इज, जो पोएटिक डिवाइस रहेगी वो रहेगी कॉन्सोनेंस, जब फिगर ऑफ स्पीच इस तरह से हो कि एक साउंड को रिप्रेजेंट करे तो कॉन्सोनेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वाई शुड ही बी लर्किंग इन द शैडो, वे लर्किंग इन द शैडो, वह छुप छुप कर क्यों चलता है? लर्किंग इन द शैडो, इसका क्या रीजन है? सो टाइगर जो है छुप छुप कर चलता है आउट ऑफ फियर, आउट ऑफ एंगर, टू कैच द डियर बोथ 1 and 2. So here the correct answer will be to catch the deer. जब टाइगर जो है शिकार करने के लिए जाता है तो that is catch the deer, करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, by ignoring visitors, इसका क्या मतलब है? by ignoring visitors what is the poet trying to say, क्या कहने की कोशिश कर रहा है? पोइट क्या बताने की कोशिश कर रहा है? Tiger knows his power is restricted. There is no use of showing rage. He is less terrorizing because of the cage and all of the above. So यहाँ all of the above आंसर रहेगा क्योंकि उसकी पावर्स को रेस्ट्रिक्टेड कर दिया गया है, लिमिटेड कर दिया गया है और उसका गुस्सा दिखाने का कोई रीजन नहीं है और वह अपनी लिमिटेड पावर के कारण किसी को भी अब ज्यादा टेरराइज नहीं कर सकता। सो ऑल ऑफ दीज आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, व्हाट डिस्क्राइब्स टाइगर इन ए सेल, टाइगर इन ए सेल ये क्या शो करता है? लॉक्ड इन कंक्रीट सेल, स्नार्लिंग अराउंड हाउसेज, शैडो, लॉन्ग ग्रास, वारिंग हिज वाइट फैंग्स। सो करेक्ट आंसर रहेगा जब इन ए सेल है इसका मतलब है टाइगर इन ए कंक्रीट सेल, इट मींस टाइगर जू में है। ए ऑप्शन करेक्ट है। एंड हियर इट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज, व्हाट डिस्क्राइब्ड टाइगर इन द जंगल, क्या डिस्क्राइब करता है कि टाइगर जो है वो जंगल में है? लॉक्ड इन ए कंक्रीट सेल, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, विजिटर्स, इग्नोरिंग विजिटर्स एंड लास्ट वारिंग हिज वाइट फैंग्स, वह अपने सफेद नुकीले जो जबड़े हैं उनको डराकर दिखाकर लोगों को डराता है। सो इट शोज दैट द टाइगर इज इन द जंगल। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी ये सीरीज समाप्त होती है। अगली पोएम के एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर मैं जल्द ही आपके सामने पुनः उपस्थित हूँगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।